नमस्ते। फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले घूमने लगते हैं, है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सारे उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में गोता लगाते हैं। इस सेशन में हम एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक से शुरुआत करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और आखिर में डाइपोल के थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आखिर इस बुनियादी आधार का मतलब है क्या? इसको समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज Q है और उसे अनंत यानी इन्फिनिटी से अपने कंधों पर उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी खास पॉइंट तक लाना है। अब जाहिर सी बात है, इस पूरी जर्नी में कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो काम यानी वर्क डन है और उस चार्ज Q का जो रेशियो है, बस उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर, जो है V = W/Q। और अगर हम किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है V = 1/4πε0 Q/R। यहां एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यह अक्सर पूछा जाता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। और हां, ये एक स्केलर यानी अदिश राशि है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जब चार्जेस को फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच ले जाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का स्ट्रक्चरल अंतर बहुत ही क्रिटिकल है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो चार्ज को सीधे अनंत से लाया जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? उसमें हम उसी चार्ज को एक जानी मानी जगह यानी पॉइंट A से उठाकर पॉइंट B तक ले जाते हैं। एग्जाम्स में अक्सर यही छोटी सी गलती हो जाती है, तो इसे जरूर याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे EV भी कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ठीक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के पार ले जाया जाए तो जो काम करना पड़ता है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ये इन कैलकुलेशंस का सबसे बेसिक फंक्शनल ब्लॉक है। और अगर इसे जूल्स में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ये एक ऐसा जादुई कांस्टेंट है जो हर न्यूमेरिकल में बार बार सामने आएगा, इसलिए इस वैल्यू को तो बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लेना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी इन पोटेंशियल्स को फिजिकल स्पेस में कैसे विजुअलाइज किया जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस सरफेस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एकदम जीरो होगा। और क्योंकि डिफरेंस जीरो है तो एक चार्ज को उस सरफेस पर कहीं भी घुमाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन एब्सोल्युटली जीरो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और सबसे जरूरी बात, ऐसे दो सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सरल शब्दों में कहें तो दूरी के साथ विभव या पोटेंशियल किस रेट से बदल रहा है। इसे हम -ΔV/ΔX से लिखते हैं। अब दिमाग में आता है कि माइनस साइन क्यों? ये माइनस इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पोटेंशियल घटने लगता है। और हाँ, भले ही पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए अब हमारे चौथे टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक साथ कई चार्जेस को मैनिपुलेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? होता क्या है कि जब भी हम नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्सेस के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो वो मेहनत बर्बाद नहीं होती। वो पूरी की पूरी मेहनत उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। इससे हम U से दर्शाते हैं और इसका मेन फॉर्मूला है U = 1/4ε0 × Q1Q2/R। चलिए यहां पर एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर दो बिल्कुल एक जैसे नेगेटिव चार्जेस हों, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? जवाब बहुत ही लॉजिकल है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों?
क्योंकि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। तो उन्हें पास लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ और ज्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और हमने अभी सीखा कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इस हाई यील्ड कॉन्सेप्ट को एक सुनहरे नियम की तरह याद रखा जा सकता है। अगर चार्जेस एक जैसे हैं तो रिपेल्शन होगा, यानी ज्यादा मेहनत और एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक प्लस एक माइनस, तो अट्रैक्शन होगा, काम कम करना पड़ेगा और एनर्जी घट जाएगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर एग्जाम्स में पक्का सवाल बनते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे एडवांस सेक्शन पर, डाइपोल पर वर्क और एनर्जी। एक डाइपोल की वजह से अलग अलग पोजीशंस पर पोटेंशियल भी काफी अलग होता है। अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करें तो V = kpr² होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात होती है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। वहां पोटेंशियल सीधे सीधे शून्य यानी 0 हो जाता है। ये छोटी सी बात याद रहे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल को उसके अलाइनमेंट के खिलाफ एक एंगल θ1 से दूसरे एंगल θ2 तक घुमाया जा रहा है। जाहिर है कुछ फिजिकल वर्क तो करना पड़ेगा, और वो वर्क निकालने का फॉर्मूला है W = PE × cos θ1 - cos θ2। और जब इसी डाइपोल की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पोजीशन। 90 डिग्री से किसी भी एंगल थीटा तक डाइपोल को घुमाने में जो काम होता है वही उसकी एनर्जी बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है U = -P cos θ। तो हमने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के इन सारे विजुअल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को अच्छे से डीकोड कर लिया है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है कि इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ मिलाकर एग्जाम में आने वाले उन उलझे हुए कॉम्प्लेक्स मल्टी चार्ज न्यूमेरिकल्स को कैसे क्रैक किया जाए। ये सोचने वाली बात है ना। खैर, ये हमारे अगले एक्सप्लेनर का टॉपिक होगा। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए।